सबसे पहले अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। हाई प्रोफाइल पिंकी केस कोर्ट कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि बदनाम ज़माना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, 3 दिन रिमांड मिला था। क्या पेशरफ्त हुई है? तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आज 100 नंबर मिले हैं जिनको मंशियात सप्लाई की जा रही थी। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ भी हुआ है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुल्जिमा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल किए जा रहे थे। गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। मुल्जिमा के भाई पर भी 6 मुकदमात पहले के हैं। छोटा भाई लाहौर से मनशियात का नेटवर्क चलाता है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि यूनिवर्सिटियों में नस्लें बर्बाद कर दी गईं, पंजाब से आकर बच्चों को तबाह कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस की मजीद रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। इसी पर बात करेंगे। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम, हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले जो पेशी हुई उस हवाले से आप बता भी रहे थे। इस वक्त बताएगा सूरत हाल क्या है, ओवरऑल आज की डेवलपमेंट क्या है? देखें, सुबह सबसे पहले साउथ की अदालत में अनमोल और पिंकी को पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान मुल्जिमा ने काफ़ी शोर शराबा किया कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुझसे ज़बरदस्ती जो है वो बयान लिया जा रहा है। अदालत ने तमाम सूरत हाल सुनने के बाद जो है वो जब तफ्तीशी अफसर की बारी आई तो तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जिमा के पास से उसके ब्रांड की जो है वो मंशियात भी बरामद हुई है। साथ ही मुल्जिमा की निशानदेही पर एक निशान नामी लड़का जो है उसको भी हिरासत में लिया गया है, जिसकी जरिए ट्रांजैक्शन जो है वो सामने आई है, जो कि सच्चल के इलाके से थी। साथ ही सच्चल के इलाके में इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक फ्लैट पे छापा मारा जिसकी मुल्जिमा की निशानदेही पे, जहाँ से करोड़ों रुपए की बताया जा रहा है कि कोकीन जो है वो बरामद हुई थी। साथ ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने भी एक मुल्जिम को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पे मंशियात बरामद हुई। वो सेंट्रल का इलाका था। साउथ की अदालत में पेश करने के बाद साउथ की अदालत ने मुल्जिमा के रिमांड के हवाले से फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अब मुल्जिमा को सेंट्रल की अदालत में पेश किया गया, जहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के तफ्तीशी अफसर ने जो मुकामी अदालत है उसको तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर मंशियात के हवाले से मजीद बरामदगी के लिए मुल्जिमा का रिमांड लेने के लिए अदालत से दरख्वास्त की गई। अदालत ने सेंट्रल की अदालत ने भी फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा कि मुल्जिमा को रिमांड दिया जाएगा या फिर जेल कस्टडी की जाएगी। एक और मुकदमा जो कि सच्चल के इलाके में था, जिसमें ट्रांजैक्शन और मंशियात की बरामदगी का मामला है, उस हवाले से अब मुल्जिमा को सिटी कोर्ट से मलीर जेल लेकर जाया जा रहा है। अब इस कुछ देर में मुल्जिमा को सिटी कोर्ट से मलीर जेल लेके जाएंगे, जहां मलीर की जो अदालत है वहां मुल्जिमा को पेश किया जाएगा। अच्छा खुरम, पहले आपने बताया कि मकामी अदालत थी, फिर हमने देखा सेंट्रल अदालत, अब आप बता रहे हैं कि मलीर की अदालत ले जाया जा रहा है। वहां पर किस मुकदमे में लेके जाया जा रहा है? वहां पर किस पर केस होगा? बातचीत हो गया, समाअत होगी। सेंट्रल की जो सेंट्रल की अदालत के बाद मुल्जिमा को अब मलीर कोर्ट लेके जाया जा रहा है। सच्चल के इलाके में दूर पहले मुल्जिमा अनमोल की निशानदेही पर एक फ्लैट पे छापा मारा गया था, जहाँ से कोकीन जो है वो बरामद हुई थी। मुल्जिमा की ब्रांड की कोकीन थी, जिस केस में इसका मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज किया गया। तो इस हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो मुल्जिमा के मजीद रिमांड के लिए सच्चल की जो थाना हुदूद है मलीर कोर्ट, वहाँ पर मुल्जिमा को पेश किया जाएगा। वहाँ से भी तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिमा का मजीद रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से दरख्वास्त की जाएगी। जबकि साउथ और सेंट्रल की अदालत ने मुल्जिमा के रिमांड के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। ये फैसला कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। अब मुल्जिमा को सच्चल थाने की हुदूद में गिरफ्तारी डालने के बाद रिमांड के लिए मलीर कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, इतने सारे केसेस हैं कि एक ही दिन में सिर्फ 2 घंटों के अंदर 4 जगह के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कचहरी जहां पर अलग अलग मुकदमात की समाअत हो रही है, कुछ ऐसी जगहें बताई जा रही हैं, कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद सुनाया जाएगा। खुरम गुलजार इस पूरी सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट करें, अपने नाज़रीन को बता भी रहे हैं कि ये हाई प्रोफाइल केस है और अब इसके ऊपर न सिर्फ ये कि ओवरऑल सोशल मीडिया पे बात हो रही है, बल्कि अब तो ये ऐवानों तक जा पहुंचा है। और इस हवाले से ये भी गुफ्तगू सामने आ रही है कि जितना भी नेटवर्क इसका है उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन सबको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये तकरीबन चौथी पेशी है जो कि आज ही के दिन में हो रही है और एक अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया है जो कि थोड़ी देर के बाद सुनाया जाएगा। और मलीर वाली अदालत के हवाले से जिस तरह से हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार भी बता रहे थे कि 2 रोज़ पहले फ्लैट पर छापा मारा गया था, जहाँ से बड़ी तादाद के अंदर कोकेन बरामद हुई थी और वो मुल्जिमा की निशानदही पर ही छापा मारा गया था पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से। तो ये वो केस है जहाँ पर अब से थोड़ी
देर के बाद समाअत होने जा रही है और कुछ मनाजिर अपने नाज़रीन को उस वक्त के दिखा रहे हैं जब सबसे पहले मुल्जिमा को पेश किया गया आज अदालत के अंदर और जज के रूबरू जो कुछ भी उन्होंने किया वो हमने पूरी दुनिया ने देखा। इस वक्त यकीनी तौर पे एक हाई प्रोफाइल केस है, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि इंटरनेशनली भी इसको हाइप मिल रही है क्योंकि जो ताने बाने हैं वो सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी लोगों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि इसके अलावा बहुत सी ऐसी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है, जिनमें से बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कुछ एक आधे एक्टर्स प्लेयर्स के नाम भी सामने आए हैं। लेकिन जाहिर है अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, इस पर भी तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश का दायरा भी वसी कर दिया गया है ताकि जो जो इल्ज़ामात मुल्ज़िमा की जानिब से लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कौन कौन लोग मुलविस हैं, नेटवर्क कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, वहाँ तक पहुँचा जा सके। लेकिन जो मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के मनाजिर हैं कि जब यहाँ पर मुल्ज़िमा पहुँची थी उसको अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पर उसने शोर शराबा किया और सारे इल्ज़ामात से वो दस्तबरदार होती हुई नजर आई और उसने इकबाल जुर्म नहीं किया बल्कि ये कहा कि ज़बरदस्ती मुझसे बयान लिया जा रहा है, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मज़ीद केसेस डाले जा रहे हैं। खुरम हमारे साथ ही मौजूद हैं। खुरम, जिस तरह से आप बता रहे थे कि थोड़ी देर के बाद अब जब मलिर की वहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा, यकीनी तौर पे वो वाला मुकदमा जो आपने बताया कि जो कोकीन वगैरह बरामद हुई है उसके बाद के क्या प्रोसीजर्स हैं और अगर अभी ये फैसला आ जाता है जो आप बता रहे थे कि कुछ फैसले भी महफूज किए गए हैं तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट हो सकती है? देखें, ये छुट्टी का दिन होता है सिटी कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट का एक जज जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि एक दिन का रिमांड देते हैं ताकि जो मुताल्लिका मजिस्ट्रेट है वो उस केस को जो केस मजीद उसकी आगे बढ़ाया जा सके। तो आज लिंक जज के पास ही पेश किया गया था मुल्जिमा को और ये अब ज़राए का कहना है जो केस के तफ्तीशी अफसर भी हैं उनकी जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि 20 तक का रिमांड मुमकिन है कि अदालत की जानिब से मुल्जिमा का दिया जाए। मुल्जिमा को 20 को दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमा के निशानदेही पर एक मुल्जिम जो है वो जिसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई थी क्योंकि लाहौर और कराची में बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो तहकीकाती इदारों के सामने आई। मुल्जिमा के जो मोबाइल फ़ोन से 869 नंबर सामने आए जिसपे मुल्जिमा कोकेन जो है वो सप्लाई करती थी जबकि 132 नंबरों के बारे में वो डिटेल सामने आई है जिसमें मुल्जिमा बराह रास्त जो है वो इन गैंग के साथ राब्ते में थी, अपने राइडर्स के साथ राब्ते में थी और लाहौर से बैठकर कराची में ये सारा सिस्टम ऑपरेट कर रही थी। कराची पुलिस ने जब मुल्जिमा को गिरफ्तार किया मोबाइल फ़ोन से मजीद जो चीज़ें हैं फॉरेंसिक है कराया गया है तो चीज़ें सामने आई हैं। ज़राए बताते हैं कि मुल्जिमा के मोबाइल फ़ोन से मजीद ऐसे 22 कॉन्टेक्ट जो हैं वो भी सामने आए हैं जो राइडर्स हैं जिसमें कराची, फैसलाबाद है, लाहौर है, इन इलाकों के वो राइडर्स हैं। इनके गिर्द भी जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो 90 लाख रुपए की सामने आई थी जो कि अबुल हसन असवानी रोड पे वाक़ई ठीक है। खुरम गुज़ार में बता रहे हैं बड़े सारे केसेस, बड़े सारे किरदार और बहुत से ऐसे मामला जो भी सामने नहीं आ सकें उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से मजीद जैसे जैसे अपडेट सामने आएंगे खुरम आपसे मजीद भी बात करेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया।